मेरा बचपन से पैशन रहा था कि मैं प्लेन बनाऊं या पायलट बनूं। तो लोगों ने किया कि अरे दोबारा पागल हो गया, ये नहीं उड़ेगी, लोहा कभी आसमान में उड़ेगा क्या, और तू बना देगा तो कभी नहीं उड़ेगा, तेरे पापा ने कभी प्लेन देखा भी नहीं है और तू उड़ाएगा। सो आज इंडियन पैरा मोटर्स के नाम से हमारी कंपनी जो है हमने स्टार्ट की है और जो वेल चल रही है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुलदीप है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। और मेरा बचपन से पैशन रहा था कि मैं प्लेन बनाऊँ या पायलट बनूँ, और जो है वो मेरे जैसे जो है फाइनेंशियल तौर पे जो स्ट्रॉन्ग नहीं है बच्चे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने का। स्टार्टिंग में जब मैं 12 या 13 साल का था तो मैंने एयर बैग बनाया था, प्लास्टिक के बैग लेके एक पैराशूट टाइप बनाया था, और खेत में चला गया था कि उसको लेके मैं हवा में उड़ूँगा। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड थी, जैसे तूफ़ान आता है। उसके ऊपर जाने के बाद में मैंने जब पैराशूट ओपन किया तो फॉरवर्ड मुझे जंप करना था, लेकिन मेरा वेट इतना कम था उस उम्र में कि मुझे वो हवा खींच के ले गई और जो कमरा था उससे नीचे गिरा दिया। और एक पैर में जब मेरा टूटा, हड्डी टूटी, तो पापा ने भी 2 थप्पड़ लगाए और फिर उन्होंने बताया कि बेटा ऐसे पायलट नहीं बनते। फिर मैंने पापा को बोला मुझे पायलट बनना है, तो पापा फाइनेंशियल तौर पे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो मुझे पायलट बना सके। तो उन्होंने बोला कि अपनी स्टडी कंप्लीट करो। तो स्टडी करते करते मैंने डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग से, जिसका एविएशन फील्ड से कोई रिलेशन नहीं था। तो मैं पहुंच गया एयरपोर्ट के ऊपर सिंपल शूज़ पहन के, या कुछ भी एडिडास वगैरह कुछ भी टशन मार के नहीं गया। तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने पूछा कि हाँ किस वर्क से आए हो, तो मैंने बोला कि मैं पायलट बनने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि हाँ बेटा पैशन है या क्या है, आप क्यों बनना चाहते हो। डायरेक्ट उन्होंने ये पूछा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो मैंने उनको बोला सर पापा खेती करते हैं। तो बोला तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा। तो मैंने कहा सर क्यों। तो बोला कि आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट जो रहेगा, फीस की कॉस्ट जो रहेगी वो अप्रॉक्सीमेट 50 लाख रुपीज़ रहेंगी। तो मैंने कहा ये तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, बैंक से लोन लूँगा। बोला आपके बाद में जॉब नहीं मिलेगी, आपकी हाइट थोड़ी लो है, तो वैसे भी आपको प्रॉब्लम आएगी। सो वहाँ से मुझे मोटिवेट ना करके मतलब डिमोटिवेट हो गया। ऐसे लगा कि हाँ मुझे गिव अप कर लेना चाहिए एविएशन फील्ड से। देन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपका जो है एयरपोर्ट एक बार विजिट कर सकता हूँ जहाँ पे प्लेन रखे हुए हैं शेड के अंदर। तो उन्होंने एक बार आनाकानी करके और हाँ कर दी, चलो एग्री कर गए वो। तो जो स्क्रैप प्लेन पड़े हुए थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे उसके अंदर रख दिया कि हाँ चलो आप पूरा दिन आपके पास में, आप कुछ भी करते रहो वहाँ पे। देन मैं घर पे आया तो पापा को बोला पापा प्लेन बनाना है। तो उन्होंने फिर से 2 लगा दिए कि कहाँ से तू क्या सीख किया है, क्या किया है पाया। उसके बाद में मैंने बीटेक स्टार्ट की, वही सेम फील्ड सिविल इंजीनियरिंग से, जिसका एविएशन से फिर से कोई लेन देन नहीं था। देन जो फ्रेंड मिले वो भी ऐसे मिले कि वो इनक्रेज करने वाले थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ प्लेन बना, हम सपोर्ट करेंगे। तो कुछ फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया और कुछ पापा ने सपोर्ट किया। तो एक प्लेन बनाया मैंने सिंगल सीट। तब तक मुझे ना तो फ्लाइंग का एक्सपीरियंस था, ना मैंने आज तक प्लेन देखा था बैठ के कि हाँ ऐसे फ्लाइंग हो रहा है। मैंने बनाना शुरू किया तो काफ़ी लोग आए थे कि हाँ ऐसे नहीं बनता, ये पागल हो गया ये। तो प्लेन बन के कम्प्लीट हुआ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी कि उनको फ्लाइंग करने वाला अब कोई नहीं मिल रहा था। काफ़ी पायलट से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि यार इंडिया में जुगाड़ बनती है और जुगाड़ के ऊपर रिस्क कौन ले। तो वो कहते हैं कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो डिसाइड किया कि चलो ठीक है अब कोई नहीं, तो मैंने बनाया तो मैं ही ट्राई ले लेता हूँ। तो कभी फ्लाइंग की नहीं थी, प्लेन के अंदर बैठ गया और रनवे चूज़ कर लिया एक रोड के ऊपर और रन करवा दिया। तो अप्रॉक्सीमेट 10 फीट की हाइट के ऊपर जाने के बाद में मुझे लगा कि अरे यार काफ़ी हाइट पे आ गया, कभी फ्लाइंग हुई नहीं थी। तो इंजन मैंने किल कर दिया, मीन्स ऑफ कर दिया। सो वो क्रैश कर गया। उस दौरान मुझे चोट नहीं आई थी, बट मेरे प्लेन को ज़्यादा आ गई थी और फाइनेंशियली इतना पापा स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि दोबारा उस प्लेन को बनवा सके। अप्रॉक्सीमेट 1.5-2 लाख रुपए की कॉस्ट आई थी उसके ऊपर। सो वहाँ से फिर सोचा कि यार अब गिव अप कर लेना चाहिए, ना इसमें कोई कैरियर बनेगा ना कुछ और। देन मैंने एक वीडियो किसी ने मुझे सेंड की थी मेरे प्लेन की, तो वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाली और रिक्वेस्ट डाली कि अगर मेरी कोई हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। और मैसेजेस करना स्टार्ट कर दिए जितने भी एविएशन क्लब हैं या एरोफील्ड से जो भी रिलेशन है। तो अब 1 महीना निकला, 2 महीना निकला, कुछ हो नहीं रहा था। तो मेरे रिलेशन में जीजा हैं, उनको मैंने एक वो लिखा कि यार हम मशीन बनाते हैं एंड देन फ्लाई करवाते हैं और एडवर्टाइजिंग का काम उससे करते हैं। तो वो प्रपोज़ल उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है ये ट्राई कर लेते हैं। तो मशीन बना ली। मशीन बनाने भी वही है, जैसे प्लेन बनाया था वैसे ही वो मशीन बनाई थी। तो लोगों ने किया कि अरे दोबारा पागल हो गया, ये नहीं उड़ेगी, लोहा कभी आसमान में उड़ेगा क्या, और तू बना देगा तो कभी नहीं उड़ेगा।
तेरे पापा ने कभी प्लेन देखा भी नहीं है और तू उड़ाएगा। एक दिन लास्ट दिन जब था हमारा ट्रेनिंग का, तो उस दिन मेरे जो जीजा जी हैं उन्होंने साफ बोल दिया कि बेटा अगर अब की बार फ्लाइंग नहीं हुई ना, तो या तो इस मशीन को साइड में रख देंगे या पायलट नया हायर कर लेंगे, लेकिन अब कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो एक थोड़ा प्रेशर आ गया कि आज तो फ्लाइंग करनी है। मशीन लेके गए ग्राउंड में, सुबह 4 बजे ही पहुंच गए अंधेरे, और सब कुछ सेट किया, और जब सुबह की पहली किरण थी तो उसके साथ में लेके निकल दिए। थोड़ा लंबा रनवे लेने के बाद में अब लगा कि चलो यार अब की बार या तो फ्लाइंग होगी या फिर पैकअप हो ही जाएगा। फ्लाइंग हो गई और अच्छे से फ्लाइंग हो गई, टेक ऑफ हो गया। अब कभी पता भी नहीं था कि टेक ऑफ होने के बाद में, चलो टेक ऑफ तो कोई भी आदमी कर लेगा, लेकिन लैंडिंग कैसे करनी है, कैसे एयर में कंट्रोल करना है, कुछ भी आइडिया नहीं था। और जहाँ से मैंने टेक ऑफ किया था वो गांव के बिल्कुल पास में था, तो गांव की इतनी भीड़ जुड़ गई थी कि मुझे लैंडिंग करने के लिए जगह नहीं मिली थी। ऐसा डर गया था हद से ज़्यादा, और ऊपर से मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ये फ्लाइंग करूँगा, तो इसलिए मैंने पेट्रोल भी उसके अंदर जो डाला था वो बिल्कुल ही थोड़ा डाला था कि हाँ फ्लाइंग तो होनी नहीं है, ग्राउंड पे ट्राई करना है। तो फोर्सली मैंने जैसे तैसे करके आवाज़ें दी ऊपर से हवा में उड़ते हुए, तो गांव वाले खुश भी हुए, और मतलब मेरा जो है वो डर लग रहा था। तो फर्स्ट लैंडिंग मेरी हुई, उसके बाद में सेकंड हुई, ऐसे कंटिन्यू चलता रहा। फिर गांव में लेके आया तो न्यूज़ वगैरह में काफ़ी हो गया, तो मैंने सोचा कि शायद गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलेगी और मैं कुछ करूँगा, लेकिन टोटली उसका अपोजिट हुआ। जब मैंने फ्लाइंग की तो वो जब न्यूज़पेपर के अंदर छपी तो उसमें CID वाले या पुलिस वाले कंटिन्यूस आने लगे कि आपको किसने परमिशन दी, तो मशीन वगैरह ले जाने लगे। तो थोड़े जो प्रेस वाले थे उन्होंने उनके ऊपर फोर्स किया, तो मेरी मशीन रख दी कि मेक इन इंडिया से इसने इंक्रीज़ करके और ये बनाया है, तो मशीन रख दिया। अब ना तो उसको फ्लाइंग करने दे रहे थे, तो हमने दोबारा स्टार्ट किया कि PM विंडो CM विंडो पे डाले, लेकिन वही है कि गरीब की कोई नहीं सुनता है, एक कहावत है इंडिया में। ट्राई किया, कहीं से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। देन किसी नज़दीकी से अप्रोच लगवाई, परमिशन निकाली उसकी, देन हमने एडवर्टाइजिंग स्टार्ट की। तो लोगों का जो रिव्यू रहा था, हमने एक स्कूल की एडवर्टाइजिंग ली थी उससे, तो वो 100 टाइम बेटर रहा था। मीन्स अगर आप किसी अदर वे से एडवर्टाइज़ करवाते तो 1 या 2 कॉल उनके पास आती थी स्कूल के, लेकिन जब हमने एडवर्टाइज़ की गांव के ऊपर जाके और पैम्पलेट ड्रॉप किए तो उनका 100 टाइम बेटर रिजल्ट रहा था। उनकी कॉल जो है वो कंटिन्यूस आ रही थी, तो हमारा आइडिया वर्क कर गया था और वहाँ से हमने स्टार्ट किया। सो आज इंडियन पैरा मोटर्स के नाम से हमारी कंपनी जो है हमने स्टार्ट की है और जो वेल चल रही है। सो अब यहीं पे नहीं था, क्योंकि सक्सेस एक पॉइंट पे आके नहीं मिलती, सक्सेस मिलती जाती है। अब पहले ये था कि हाँ फ्लाइंग हो जाएगी तो मेरा सक्सेस हो जाऊंगा, लेकिन अब जो है वो आइडिया लगा रहा हूँ कि मेरे जैसे जितने भी हैं, जैसे फाइनेंशियल तौर पे इतने नहीं हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे सोच रहा हूँ। लेकिन जो मशीन है मेरी वो मेड इन इंडिया है, तो कोई उसकी परमिशन नहीं दे रहा था। तो अभी हमने जो है वो एक एयरपोर्ट से बात की है, तो वो हमें स्पॉन्सर करने जा रहे हैं, एक प्लेन और कुछ एयरफील्ड स्पॉन्सर करने जा रहे हैं। तो उससे क्या हम अपना करियर भी स्टार्ट करें, साथ में साथ जो हम ट्रेनिंग की सोच रहे थे, जो मेरा एम था कि मेरे जैसे जितने बच्चे रहेंगे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड का हमने जो सोचा था वो भी हमारा वो चूज़ कर रहा है। तो जो मेरे जैसे बच्चे हैं मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि कभी भी गिव अप ना करें, ये सोच के कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज किसी के पास में भी नहीं थे। साइंटिस्ट ने बल्ब बनाया था, उसके पास में भी रिसोर्सेज नहीं थे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास में भी रिसोर्सेज नहीं थे कि इतना चलेगा। हर कंपनी या कोई भी जो है वो साइंटिस्ट है उसने छोटे से स्टार्ट किया था। रिसोर्सेज किसी के पास में भी नहीं होते, बनाने पड़ते हैं। अगर आप निकलते हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। जो मेरे जैसे हैं जो फाइनेंशियल तौर पे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि लोगों की ना सुने। अगर लोगों की सुनोगे तो आपका जो एम है वो आप एम के ऊपर चल ही नहीं रहे हो। सो अपने एम के ऊपर फोकस कीजिए, अपने रिसोर्सेज खुद बनाइए और टारगेट आपके सामने होगा। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।